हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एग्री नहीं सुनिए 1 मिनट। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे जो स्कल्प्टर के बारे में, थंजावर में कैसे हमारे तमिलनाडु में स्प्लेंडिड टेम्पल्स और ब्रोंज के स्कल्प्टर यानी कि स्थापत्य कला और उससे कांस्य की बनी हुई मूर्तियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मंदिर ही क्यों किसी भी युद्ध का मेन सेंटर होता था। टेंपल पर ही सबसे पहले कोई भी योद्धा जो होता था वो आक्रमण क्यों करता था। तो इसको भी मैंने कल आप लोगों के सामने क्लियर किया था कि क्योंकि जो टेंपल होते थे वो उस क्षेत्र के राजा के इकोनॉमिकल और उसके रॉयल का प्रतीक होता था। ठीक है, जो जितने भव्य मंदिर बनवाया करते थे राजा को उतना ही भव्य और शानदार माना जाता था। जितने ज़्यादा वहाँ पे रिवेन्यू प्राप्त होती थी उस मंदिर से, जिस मंदिर से जितने ज़्यादा रिवेन्यू प्राप्त होते थे उस मंदिर को उतना ही लोग फेमस समझते थे और टूरिस्ट वहाँ पे उतना ही घूमने आया करते थे। तो ये एक रिवेन्यू का साधन था, यानी कि उससे कर भी मिलता था जिससे कि राजा का साम्राज्य चलता था। और उस पैसे से मंदिर में रहने वाले जो गार्लैंड मेकर थे, जो वर्कर थे, जो स्वीपर थे, जो कारपेंटर्स थे, ठीक है, या फिर जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो पूजा पाठ करते थे मंदिरों में, तो इन सब के लिए जो खर्च निकलता था वो मंदिरों के चढ़ावे से ही निकलता था। तो इसको हम लोगों ने कल क्लियर किया था। इसमें एक लास्ट पैरा जो बच गया था इसी का देखिए, ये वाला ऑलमोस्ट द क्राफ्ट एसोसिएट विथ टेम्पल द मेकिंग ऑफ द ब्रोंज इमेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। देखिए, ऑलमोस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विथ टेम्पल, लगभग जो भी मंदिरों में क्राफ्ट या फिर शिल्पकारी की जाती थी, द मेकिंग ऑफ ब्रोंज वो ज़्यादातर कांस्य, ठीक है, पहले के समय में कांस्य की ही मूर्तियाँ बनी होती थी, ब्रोंज जिसको बोलते हैं। तो कांस्य की बनी हुई जो मूर्तियाँ होती थी वही ज़्यादा अट्रैक्टिव, वही ज़्यादा आकर्षित का कारण केंद्र बनते थे। चोल ब्रोंज इमेजेस आर कंसाइडर्ड ऑलमोस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें कि ब्रोंज के स्कल्प्टर में सबसे सुंदर मूर्तियाँ किसकी बनी हुई हैं, तो उसमें सबसे अच्छे बनावट में चोल शासक को, जो कि तमिलनाडु में रहने वाले थे, उनको माना जाता है। आगे देखते हैं, वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, और चोल शासकों ने लगभग कांस्य से बनी हुई जो भी मूर्तियाँ बनवाई हैं वो मूर्तियाँ देवी देवताओं, डाइटीज मतलब देवी देवताओं की, सम टाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ द डिवोटीज एज वेल, यहाँ तक कि देवी देवताओं की, और कभी कभी जो मूर्तियाँ होती थी वो वहाँ के पुजारी की भी बनाया करते थे, जो पुरोहित हुआ करते थे ना। जैसे बहुत मान लीजिए कोई ज्ञाता हो, पुरोहित ऐसा जो बहुत ज़्यादा जानकार हो, तो देवी देवताओं के साथ साथ अनेकों प्रकार के उनके जो भक्त हुआ करते थे या फिर डिवोटीज मतलब श्रद्धालुओं की भी मूर्तियाँ देखने को मिलती है वहाँ पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, अब देखते हैं कि चोल जो हमारा शासन है तमिलनाडु में, तो उसमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या कंडीशन था। देखिए, मेनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोल वर मेड पॉसिबल दो न्यू डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर। चोल शासकों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे खासे डेवलपमेंट किए हैं, ठीक है, नई नई चीज़ों को ढूंढा है। लुक एट मैप सेकेंड अगेन, आइए हम मैप सेकेंड को दोबारा देखते हैं। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर इम्पटिंग इन द वे ऑफ बंगाल। आप फिगर 2 में देखेंगे कि कावेरी जो नदी चल रही है जो कि तमिलनाडु में है, तो इस कावेरी नदी, जब ये कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती है, तो उसके गिरने से पहले बहुत ऐसे चैनल्स हैं, यानी बहुत ऐसे नदियों का एक मतलब पानी का एक वे है, बहुत ऐसे वाटर का एक वे है जो आ करके उस कावेरी नदी से जुड़ता है, और तब जा कर के वो जो कावेरी नदी है वो बे ऑफ बंगाल में जा कर के ड्रेन हो जाती है, गिर जाती है। पहले चलिए फिगर को एक बार देख लेते हैं। फिगर नंबर सेकंड जो है यही है ना, यही है, हाँ, मैप सेकंड यही है। देखिए, जो मैप सेकंड है, ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर ये है हमारा वे ऑफ बंगाल, इधर यहाँ पे
यहाँ पे है 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे है ये कावेरी रिवर, दिख रहा है आप लोग को, उरैयर थंजावर। ठीक है, तो उरैयर थंजावर कहाँ पे स्थित है? ये हमारे साउथ के ईस्ट साउथ में, वेस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, ईस्ट साउथ में है ये। ठीक है, तो देखिए कावेरी नदी जब ड्रेन हो रही है तो इसमें कितनी सारी नदियाँ आकर के मिल रही हैं। सबसे पहले तो ये पेन्नार नदी है जो कावेरी में मिल रही है, तुंग भद्रा नदी है जो कावेरी में जाके मिल रही है। अब ये तुंगभद्रा में देखिए कितनी ज़्यादा नदी, ऊपर से कृष्णा नदी, फिर इधर से देखिए और कोई नदी दिख रही है। मतलब छोटे छोटे ऐसे बहुत नदियां हैं जो आकर के कावेरी नदी में मिलती है, और ये कावेरी नदी जा कर के कहाँ गिर जाती है? वे ऑफ बंगाल में। ये पूरा हमारा जो हिस्सा है देखिए, 1 मिनट, ये हमारा जो हिस्सा है ये वे ऑफ बंगाल है। ये पूरा इतना पूरा, ये मतलब जितना अब इधर वाटर आएगा ये सब वे ऑफ बंगाल होगा और इधर अरब सागर होगा। ठीक है, तो इधर आकर के हमारी जो कावेरी नदी है वो आकर वे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर कृषि के लिए जो एक वाटर का सोर्स होता है वो अच्छा खासा एक सोर्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होगी, जहाँ पर जितने ज़्यादा जल के स्रोत हैं, नदियाँ आकर के मिलेंगी, उनका पानी उतना ही ज़्यादा उपजाऊ होगा और उतना ही वो अच्छा होगा किसी भी फसल के लिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो कृषि है वो अच्छी खासी हुई है, और इन चोल शासकों ने अच्छा खासा डेवलपमेंट भी कृषि के क्षेत्र में किया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ है ना, इसको हटाते हैं थोड़ा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मेनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोल वर मेड पॉसिबल्स दो न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। लुक एट मैप सेकंड, इतना हम लोगों ने देख लिया था। आगे देखते हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमने आप लोग को दिखाया कि कैसे कावेरी नदी में और भी नदियाँ आकर के जुड़ रही हैं, और कैसे जो नदियों का एक चैनल है वो थंजावर से होकर के गुजर रहा है। तो ये जो नदियाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो जितनी दूर से आती हैं उतने ज़्यादा अपने साथ खनिज पदार्थ या फिर चीज़ों को अपने साथ ढो करके लाती हैं, जो कि कृषि के लिए क्या होता है? उपजाऊ होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मॉइस्चर है वो एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर बिल्कुल थंजावर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था? बिल्कुल प्रॉफिटेबल था, सूटेबल था। पार्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, खास करके चावल की खेती के लिए। आल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्ली इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का एक थंजावर ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के और भी हिस्सों में बहुत ज़्यादा जो कृषि हैं वो देखने को मिली है। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th of the 6th century। अगर हम 5वीं और 6ठी शताब्दी की बात करें, दैट दिस एरिया वाज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। तो 5वीं और 6ठी शताब्दी में ये जो हमारा थंजावर या फिर तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये कृषि के लिए एक अच्छे खासे पैमाना इस पर पाया जा रहा था। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कहीं कहीं खेती के लिए जंगलों को भी साफ किया जा रहा था। लैंड हैड टू बी रिवील्ड इन अदर एरिया, कहीं कहीं लेवल्ड, कहीं कहीं जगहों पर अन्य क्षेत्रों में तमिलनाडु के मिट्टी को बराबर, यानी जैसे उबड़ खाबड़ अगर कहीं ज़मीन होगा तो उसको बराबर बिल्कुल एक लेवल्ड पे लाया जा रहा था, जिससे कि वहाँ पे कृषि की जा सके। इन द डेल्टा रीजन embankment हैड टू बी built टू प्रिवेंट फ्लोडिंग, और तराई क्षेत्रों में जहाँ पर हमेशा बाढ़ आता रहता है या फिर पानी का बहाव ज़्यादा रहता है, तो उन तटीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में टू बी built और टू प्रिवेंट फ्लोडिंग एंड चैनल हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो वहाँ पर मतलब बांध या फिर पानी को रोकने के लिए जो भी उन लोग को उस समय में जो भी उन लोग को सुविधाएं होती थी वो अपने अनुसार वैसे चैनल को बनाते थे, जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया भी गया है।
देखिए, कैरी वाटर टू द फील्ड इन मेनी एरियाज टू क्रॉप वर ग्रोन इन अ ईयर। और ये जो चैनल बनते थे इन माध्यम से, जैसे बांध होता है ना, तो पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, तो इसी तरह से छोटे मोटे बांध बना करके ये लोग पानी को रोकने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ऐसा निर्माण करते थे और उस वाटर को वो किसी अन्य क्षेत्र में प्रवाहित कर देते थे जिधर की पानी की उपलब्धता जो थी वो कम थी। चलिए आगे देखते हैं। इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली। बहुत ऐसी जगह थे तमिलनाडु के क्षेत्रों में जहाँ पर आर्टिफिशियली तरह से, यानी पानी वहाँ पे कमी होती थी, तो वहाँ पे कृत्रिम रूप से पानी को लाया जा रहा था। अ वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज्ड फॉर इरिगेशन इन सम एरिया वेल वर डग। कहीं कहीं तो कुओं की खुदाई भी होती थी कि जिससे कि वहाँ पर जो वर्षा का पानी है वो इकट्ठा हो सके, उससे हम लोग खेती कर सकें। इन अदर प्लेसेज ह्यूज टैंक वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। कहीं कहीं जगहों पर, अन्य जगहों पर रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़े टैंक का भी निर्माण किया जाता था। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग। आप हमेशा ये समझिए कि खेती के लिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ खेती के लिए हम वर्षा पे या फिर नेचुरल जो हमारी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड रहे, नहीं, उसके लिए एक अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, उसके लिए लेबर भी चाहिए और उसके लिए स्रोत भी चाहिए, तब जा कर के हम अच्छे से किसी भी खेती को कर सकते हैं और इन सबको मेंटेन किया जाना चाहिए। दिस वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड। और ये भी कि कैसे हम पानी को ला करके इन खेतों में शेयर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर एज वेल एज द पीपुल लिविंग इन विलेज। अगर हम बात करें तो तंजावर के और भी अन्य राजाओं ने, चोल शासक के बाद जो भी और राजाएँ आए हैं, जो भी शासक आए हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर रहने वाले जो सामान्य लोग हैं, उन लोगों ने भी took an active interest in this activity। तो उन लोगों ने भी खेती के लिए एक अच्छा खासा अपना विचार और अपने सोर्स लगाए हैं जिससे कि वहाँ पर खेती अच्छे खासे प्रकार से की जा सके। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना है, देखिए ये जो है चैनल है एक, ये देखिए, जैसे ऐसे ही चैनल ना बहुत ज़्यादा जगहों पर जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि वर्षा का पानी इकट्ठा होता हो तो चैनल लगा दिए जाते थे जिससे कि पानी का बहाव जो हो इस चैनल के माध्यम से दूसरी जगह पे किया जा सके और उस पानी के बहाव को थोड़ा रोका जा सके। इस तरह से ये लोग चैनल बनाते थे। देखिए दिया है फिगर 5, और 9th सेंचुरी स्लूस गेट, ये गेट है एक इन तमिलनाडु का। इट रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक। और इससे जो टैंक से जाने वाला एक जो ज़्यादातर पानी का बहाव होता था इनटू द कैनल, किसी एक कैनल में, दैट इरिगेटेड द फील्ड। तो इस तरह से पानी का बहाव करके हम लोग इस कैनल के माध्यम से वो लोग पानी का बहाव करते थे और इसके बाद से वो किसी फील्ड तक उस वाटर को ले जाते थे। अ स्लूस गेट, ये जो स्लूस गेट है इस ट्रेडिशनली अ वुड, ये लकड़ी की बनी होती थी और मेटल या फिर मेटल की बनी होती थी। बैरिज विच इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल वाटर लेवल, जिसको बना करके वाटर के लेवल को कंट्रोल किया जाता था। एंड फ्लो रेट इन रिवर एंड चैनल, और इससे पानी जहाँ पर अधिक होती थी तो अधिक पानी को दूसरी जगह, कम पानी वाले जगहों पर ले जाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमारा ये पैराग्राफ फिनिश होता है बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।